इस वीडियो में हम करेंगे मोटो वन फ्यूजन प्लस का कैमरा रिव्यू। डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस जैसा आउटडोर हो गया, इंडोर हो गया, फिर नाइट हो गया, तीनों में मैंने इसके डिफरेंट सेंसर्स को टेस्ट किया, जैसा अल्ट्रा वाइड हो गया या मैक्रो हो गया, 64 मेगापिक्सल शॉट्स। मैं सजेस्ट करूंगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको डिटेल्ड आइडिया लग जाएगा मोटो वन फ्यूजन प्लस का कैमरा या स्टॉक कैमरा कैसे परफॉर्म करता है। मैंने अभी तक इसमें जी कैम इंस्टॉल नहीं किया है, अगर उसका परफॉर्मेंस गजब का हुआ तो उस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी जो है हम स्टॉक कैमरा को टेस्ट कर रहे हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने हल्का सा इसका कैमरा इंटरफेस समझाया, उसके बाद नॉर्मल सैंपल्स मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं सजेस्ट करूंगा कि कंक्लूजन के लिए वेट करना, काफी इंटरेस्टिंग बातें बतानी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को शुरू करते हैं। कैमरा ऐप काफ़ी ज़्यादा सिंपल मिल जाता है। अगर आपको वीडियो बनाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, फोटो बनाना है यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपको सेल्फी कैमरा को ऑपरेट करना है तो यहाँ से हो जाएगा। सेल्फी कैमरा ऑपरेट करने के बाद पोर्ट्रेट मोड पे जाना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के जो ब्लर है उसके इंटेंसिटी को इंक्रीज डिक्रीज भी आप कर सकते हो। उसके बाद ब्यूटीफाई जो है ऑलरेडी डिजेबल आता है, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। अगर आपको उसे इनेबल करना है वो भी आप कर सकते हो। मेरे को ब्यूटीफाई मोड अच्छा नहीं लगा, ये बात अच्छा लगा कि वो डिसेबल्ड आता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइमर वगैरह चाहिए और सेटिंग्स पे भी आप जाके अपना जो फोटो साइज है वो सब इंक्रीज कर सकते हो। यस, आपको स्लो मोशन मिल जाता है सेल्फी की तरफ भी। अगर मैं रियर कैमरा पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड हो गया, उसके बाद कटआउट हो गया या मैक्रो हो गया, स्पॉट कलर मतलब आप के कलर को रखेगा, बैकग्राउंड कलर को ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा। उसके बाद नाइट विजन हो गया और सिनेमाग्राफ हो गया। उसके बाद पैनोरामा, अल्ट्रा रेजोल्यूशन। अगर आपको 64 मेगापिक्सल फोटोज लेना है तो अल्ट्रा रेजोल्यूशन पे जाना पड़ेगा। लाइव फिल्टर्स मिल जाता है। फिर उसके बाद वीडियो मोड्स में आपको मैक्रो वीडियो मिल जाएगा, स्लो मोशन मिल जाएगा और टाइम लैप्स मिल जाएगा। वीडियो बनाते वक्त आपको अल्ट्रा वाइड जाना है तो आपको सेटिंग्स में जाके जो वीडियो क्वालिटी है, मैंने यहाँ पे नॉर्मल FHD पे किया। उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये जूम रिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर मैं इसे 0.5x कर दूँ तो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये प्रूव करता है कि अल्ट्रा वाइड जो कैमरा है वो 1080p 30 fps तक ही शूट कर सकता है। अगर आपको स्टेबलाइजेशन ऑन करना है तो यस, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा स्टेबलाइजेशन ऑन और ऑफ। मेरे हिसाब से इतना बढ़िया काम करता नहीं है। मैंने कल इसके वीडियो कैमरा रिव्यू डाला है, ज़रूर चेकआउट करना। नॉर्मल कैमरा में डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है एंड कलर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू क्लिक, मैं कह सकता हूँ। जो आप देखोगे वैसे ही सेम टू सेम कैप्चर करेगा आपके स्मार्टफोन में। 64 मेगापिक्सल शॉट्स में जब आप जूम करते हो तब भी काफ़ी डिटेल्स रिटेन कर लेता है। पर अगर मैं कंपेयर करूँ Realme 6 के साथ, इसमें लगा कि थोड़ा सा कम डिटेलिंग है मेरे हिसाब से। पर ओवरऑल 64 मेगापिक्सल कैमरा में डिटेलिंग तो है। आउटडोर सेल्फी में काफ़ी अच्छी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने नोटिस किया कि HDR भी ठीक ठाक काम करता है, पर कभी कभी आपके जो बैकग्राउंड है उसे ओवर एक्सपोज कर लेता है, स्पेशली अगर वो ब्राइट एनवायरनमेंट है। पर इसमें टच टू फोकस आपको मिल जाएगा, जिसे यूज़ करके आप अच्छा या डिसेंट रिजल्ट्स ले सकते हो। पोर्ट्रेट सेल्फीज काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है, डिटेलिंग भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसका जो एज डिटेक्शन है वो मेरे को कमेंडेबल लगा, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड एज डिटेक्शन है, फिर भी काफ़ी सही काम कर रहा था। स्पेशली मैं कैप पहनता हूँ और बहुत सारे फ़ोन्स डिटेक्ट नहीं कर पाते कैप के एजेस को, पर इसने सही से कर लिया था और 95% टाइम आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अल्ट्रा वाइड में तभी सजेस्ट करूंगा यूज़ करना अगर सख्त ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि डिटेलिंग तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलता एंड ओवरऑल कलर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लैंड सा कर देता है। मैंने नोटिस किया कि जो ग्रीन कलर का आपका ग्रास है वो बिल्कुल ही अलग ग्रेइश टाइप का हो गया। तो मैं सजेस्ट करूंगा अल्ट्रा वाइड सिर्फ इमरजेंसी पे यूज़ करना। मैक्रो के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का शूटर मिल जाता है और मैंने नोटिस किया कि अगर आप स्टेबल हो, थोड़ा सा पेशेंस के साथ फोटो लोगे तब आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पर अगर जल्दी जल्दी में लेने की कोशिश करोगे तो हिल जाता है और स्टेबलाइजेशन ना होने के कारण ब्लरी फोटोज आ जाती है। इंडोर फोटोज में मैंने नोटिस किया कि डिटेलिंग आपको मिल जाता है और कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है। जो कलर आपको देखने को मिलेगा वही आपका फ़ोन कैप्चर करेगा। तो रेड को पिंक नहीं बना देता है, ग्रीन को पर्पल नहीं बना देता है, वैसे नहीं होता। जो आप देख रहे हो वही होता है। सफिशिएंट लाइटनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। इंडोर सेल्फी भी यूजेबल है, पर मैंने नोटिस किया हल्का सा डार्क होने के बाद आपको नॉइस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ब्राइट लाइट पे फोटोज़ लो और इसके साथ आपको सेल्फी फ्लैश भी मिल जाएगा। मतलब हार्डवेयर फ्लैश नहीं, सॉफ्टवेयर बेस्ड फ्लैश मिल जाता है जो आप यूज़ कर सकते हो।
आउटडोर पोर्ट्रेट के बारे में बताऊं तो एज डिटेक्शन ऑन पॉइंट था। मेरे कैप के जो पतले या थिन ब्रिम है उसमें भी एज डिटेक्शन परफेक्टली फाइन था। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूँ जो सॉफ्टवेयर बेस्ड एज डिटेक्शन हो रहा है पोर्ट्रेट मोड पे, चाहे वो फ्रंट हो गया या रियर हो गया, दोनों ही बढ़िया काम कर रहा है। यस, कभी कभी मिस हो जाता है, ईयर्स को काट देता है, ऑफकोर्स ये सारे स्मार्टफोन्स में होता है, पर इस प्राइस रेंज में मेरे को इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, स्पेशली पोर्ट्रेट मोड आउटडोर कंडीशंस में। सैम्पल्स कैसा लगा? तो ओवरऑल थीम मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है ऐसा है कि जो आप देख रहे हो वही ये कैप्चर करता है, एटलीस्ट मेन सेंसर में या 64 मेगापिक्सल सेंसर में। तो रियल लाइफ फोटोज आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आप एडिट करके इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी अपलोड करना है वो आप कर सकते हो। मेरे को अल्ट्रा वाइड कैमरा ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। मैक्रो सेंसर्स मेरे को ठीक लगा, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ फोटो लोगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा खासा डिटेल फोटो निकलता है। 5 मेगापिक्सल सेंसर है तो डिटेल्स भी अच्छा कैप्चर करता है। पर अल्ट्रा वाइड काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, अल्ट्रा वाइड वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था, आपने देखा होगा हमारे वीडियो कैमरा रिव्यू में। पर अल्ट्रा वाइड कैमरा मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो ओवरऑल कैमरा ठीक है, अगर आपको Realme 6 के साथ मैं कंपेयर करके बताऊं तो 64 मेगापिक्सल में इतना ज़्यादा डिटेल नहीं था, पर ऐसे बंदे को जिसे नेचुरल लुकिंग शॉट्स चाहिए, जो आप देख रहे हैं वही कैप्चर करना है, उसके बाद वो एडिट कर लेगा, उस बंदे के लिए मोटो वन फ्यूजन प्लस अच्छा खासा डील हो सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।